पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, रियासत और इलेक्शन कमीशन के लिए सबक हासिल करने का मकाम है। भारत में 1.5 माह तक 5 मराहिल में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात हुए। साफ, शफाफ और धांधली से पाक इलेक्शन में 64 करोड़ वोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाले, जिसके नतीजे में हफ्ता 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत में ना निगरान हुकूमत बनी, न ठप्पों वाली वोटिंग के इल्ज़ामात लगे, ना ही फौज की ज़रूरत पड़ी। भारतीय इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोदी हों या राहुल गांधी, नताइज सबको तस्लीम है, मगर पाकिस्तानी वोटर्स अब भी साफ शफाफ इलेक्शन को तरस रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख में शायद एक भी इलेक्शन साफ शफाफ बाएतमाद, जिन पे अवाम और सियासी जमातों ने यकसा एतमाद किया हो, इंतहाई अफसोस की बात है कि वो आज तक नहीं हुए हैं। शाबाश है इंडियन इलेक्शन कमीशन को, यकीनन इतना बड़ा इलेक्शन, 64 करोड़ वोट डाले गए मगर धांधली की आवाज़ कहीं से नहीं आ रही। इसके बरक्स भारत से 6 गुना कम आबादी वाले हमारे पाकिस्तान में 90 की दहाई से अब तक जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, हर बार धांधली के इल्ज़ामात लगना एक मामूल और इंतखाबी कल्चर है। हालिया 8 फरवरी के इलेक्शन भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के तहफ़्फ़ुज़ात, फॉर्म 45, फॉर्म 47 में मुबैना धांधली के शदीद तरीन इल्ज़ामात की जद में है। और शायद हालिया इलेक्शन में जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं, गो के पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा धांधली ज़्यादा ही रहे, मगर इस इलेक्शन में बज़ाहिर तमाम रिकॉर्ड टूट गए। भारत में शफाफ इलेक्शन का पिलर, सतून, सबसे अहम सतून हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही है, मगर पाकिस्तान में PTI दौर हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की बहस का सिर्फ आगाज़ हुआ। EVM के लिए कानून में तरमीम भी की गई, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत उस वक्त की अपोजिशन जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ डट गईं। इलेक्शन कमीशन भी EVM पर 37 उसने एतराज़ात उठाए और उसका नतीजा वो निकला जो आपने इलेक्शन 2024 में देखा। लेकिन बहरहाल हमारे पड़ोस में ही भारत में ये इलेक्शन शानदार इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन और यकीनन एक ऐसे इलेक्शन जो कि एक मिसाली इलेक्शन है, इस पर बात करने के लिए पहले जाते हैं नई दिल्ली, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सीनियर सहाफ़ी, साबिक एग्जीक्यूटिव एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, जनाब भारत भूषण मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भारत जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन इंडिया में हुआ है। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो इवॉल्व हुआ है इंडिया में, ये जो इलेक्शनरिंग, इलेक्शन का निज़ाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इस लेवल पर के 640 मिलियन वोट्स पड़ते हैं, 5 फेजेस के अंदर इलेक्शन होता है, रिज़ल्ट्स आते हैं, हारा हुआ भी उसको कबूल करता है, जो जीत रहा है वो भी कबूल करता है। आखिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम जो है, बहुत ही मिरेकलस सिस्टम जो है, ये इवॉल्व कैसे हुआ है भारत जी? ये इसलिए हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है खाली इमरजेंसी के 19 महीने अगर हम छोड़ दें 1975-77 के, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रही है। कभी यहाँ पे कोई फौजी निज़ाम नहीं रहा, डेमोक्रेसी रही है। तो शुरू से ही जब हमारा पहला जब इलेक्शन हुआ तो वो 4 महीने चला था। उस समय लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए पार्टी सिंबल ऐसे दिए गए जिससे वो रिलेट कर सकें, उनको सिखाया गया कैसे वोट करते हैं। और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स भी आए, जैसे TN सेशन, उन्होंने पार्टियों पे लगाम कसी, उनके एक्सपेंसेस पे लगाम कसी, वोटर्स को एजुकेट किया। इसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है वोटर्स को एजुकेट करने में। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। वो घर घर जाके वो भी पर्ची बांटते हैं कि आपका वोटिंग इस बूथ पे है, इस दिन पे, ये पर्ची साथ में ले जाइए, तो वहाँ पे उनको आसानी होगी आपका नाम ढूंढने में। जब इलेक्शन में वोटिंग होती है तो हर एक पार्टी का एक डेजिग्नेटेड इलेक्शन एजेंट वहाँ पे होता है। वो फॉर्म 17 उनसे लेता है जिसपे लिखा होता है कि कितने वोट पड़े, क्या हुआ। फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन भी काउंटिंग टेबल पे हर एक पार्टी का एक नुमाइंदा होता है, उसके पास वो लिस्ट रहती है कि EVM का नंबर क्या था, फॉर्म 17 पे क्या लिखा गया था, वो उसको टैली करता है, मैच करता है। तो इस तरीके से इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जो हमें अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो ऑल पावरफुल है, वो जेन्युइनली ऑटोनमस है और जेन्युइनली उसकी जो अथॉरिटी है वो अपनी एक्सरसाइज करता है और पूरी स्टेट जो है वो उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको फॉलो करती है।
ये तासुर सही है ना, ये जो हमारा इंप्रेशन है? काफी हद तक सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन है। जो इलेक्शन 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन होता है, इन लोगों को जो जिस प्रोसेस से चूज किया जाता है वो जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने बदल दी, जिसमें सरकार की मेजॉरिटी रहती है, और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं अक्सर। तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो उनके फेवरेट्स होते हैं, उन्हीं को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। और इस वजह से हमने देखा कि कई बार इलेक्शन मोदी जी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कम्युनल रेटरिक है उनका, हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनको वार्निंग नहीं देता, उनकी खिंचाई नहीं करता। एक इलेक्शन कमिश्नर आए थे अशोक लवासा, जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनको लात मार के ऊपर फेंक दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया, एशियन कहा कि रिजाइन करो, एशियन डेवलपमेंट बैंक चले जाओ। अभी भी जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं नहीं मानता कि इन्होंने बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से ये चुनाव करवाया है, ये इलेक्शन करवाया है। मोदी जी ने जब मुसलमानों के खिलाफ बोला, उनको घुसपैठिया बोला, इन्फिल्ट्रेटर बोला, 4-4 बच्चे पैदा करने वाला बोला, ऑपोजिशन को कहा कि ये मुसलमानों के अपीजर्स हैं, तो उनको चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि उनको डांटते, उन पे 48 घंटे या 24 घंटे कैंपेनिंग पे रोक लगाते। लेकिन क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने कहा कि ओ कुछ गलतियां राहुल गांधी ने भी की हैं, कुछ गलतियां नरेंद्र मोदी ने भी की हैं, इसलिए हम पार्टी के 2 बड़े लीडर्स को छोड़ देते हैं और उनके पार्टी प्रेसिडेंट को हमने बहुत इम्पोर्टेंट ये आप एग्जाम्पल दे रहे हैं फेवरेटिज्म की, और ये कि इलेक्शन कमीशन ने उस तरह से एक्सरसाइज नहीं किया जो जुडिशियस होता या जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता, वो ना होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स आया है वो राहुल जी भी मान रहे हैं, नरेंद्र जी भी मान रहे हैं। इसमें जो इसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे ये जो EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम भारत में आया है, इसका कितना अहम किरदार है, और जाहिर है कि ये एक अपेरेंटली बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इफेक्टिव है, और बैलेट पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव है। बैलेट पेपर के समय में क्या होता था कि जो काफ़ी गुंडागर्दी होती थी, एक दिन पहले जाके बैलेट बॉक्सेस को स्टफ कर दिया जाता था। सुबह जब लोग वोट देने जाते थे तो उनसे कहते थे कि आपका वोट तो पड़ चुका है, घर चले जाइए। वो नहीं होता। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं। अभी भी लोगों को शिकायत है कि कई लोगों के नाम कट जाते हैं, जब वो जाते हैं वो देखते हैं कि उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए हमारे वोटर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा था सिविल सोसाइटी का रोल है इसमें, कि लोग 1 महीने पहले से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा नाम है लिस्ट में कि नहीं है। नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते हैं या जाते हैं, कहते हैं कि हमारा नाम डालिए। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और EVM में मुझे तो कम से कम लगता है कि घपला कम होता है, बल्कि फिर भी लोग हैं जो कहते हैं कि साहब उसके सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की जाती है, पर मैं इस बात को नहीं मानता।